अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 34 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है होशिन कानरी एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिप्लॉयमेंट। इस लेक्चर के अंदर जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटेड, वो आप कैसे ले सकते हैं, वीडियो को पूरा देखें। एंड में मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड हमारा टॉपिक होगा सीनियर मैनेजमेंट। थर्ड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मिडिल मैनेजमेंट। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा द वर्क फोर्स। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इससे होगा ये कि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सब्सक्राइब करने से जो नई भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मिड टर्म आता है या फाइनल टर्म आता है, कोर्स सिलेक्शन या इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आती है, तो प्रॉपर गाइड के साथ आपको मिल जाएगी। लाइक और शेयर करेंगे या कमेंट कर देंगे, उससे ये होगा कि वीडियो इंगेजिंग होगी और यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है इस वीडियो को मजीद स्टूडेंट तक पुश करेंगे। और उससे होगा ये कि हम मोटिवेट होंगे आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस बनाएं। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि हमने टाइटल देखा, होशिन कानरी एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिप्लॉयमेंट जो है ये इसका टाइटल है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। सॉरी, इसको पुश कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन विद होशिन प्लानिंग। अब होशिन प्लानिंग क्या होता है, यहाँ पर ये डिटेल दी गई है। होशिन प्लानिंग जैपनीज मेथड फॉर एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर देयर प्लान आर इफेक्टिवली पुट इनटू एक्शंस। होशिन जो है, होशिन प्लानिंग एक जैपनीज मेथड है जिसको फॉलो करते हुए स्ट्रेटजी जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। पिछले लेक्चर्स में हमने स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम इसके प्लानिंग का एक मेथड पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है इफेक्टिव प्लानिंग के ऊपर और अपने प्लान्स को जो है एक्शन में लेके आने में। अब इसमें कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे दिया गया है, सेटिंग अ विजन। टॉप मैनेजमेंट डिफाइन अ क्लियर विजन एंड कम्युनिकेट इट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है कि अपना जो विजन है, जो अपना मकसद है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं और इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को कुछ सालों के बाद हम कहाँ पर देख रहे हैं, तो पूरा कम्युनिकेट कर देती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। क्रिएटिंग प्लान, उसको एनुअली प्लान बनाए जाते हैं और उस पर गोल्स बनाए जाते हैं और कैस्केडिंग स्टाइल में बनाए जाते हैं। कैस्केडिंग से मुराद ये होता है, जैसे हमने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में पढ़ा है, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, कि कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू डाउन टू द बॉटम लेवल, जहाँ पे रेगुलर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो इसमें यही होता है। कैस्केड क्या होता है, आपने आबशार देखा होगा कि आबशार ऊपर से नीचे की तरफ आता है और हर पत्थरों से टकराते हुए आता है। इसी तरीके से ये जो प्लानिंग है ये मूव करती है फ्रॉम टॉप टू डाउन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अलाइनिंग एफर्ट दिखाते हैं, ऑल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो डिटेल प्लान जो है उनके साथ अलाइन किया जाता है और उसके थ्रू वो विजन के साथ अलाइन हो जाते हैं। मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग, रेगुलर चेक किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है और प्लान के अंदर चेंजिंग करती जाती है। जैसे जैसे इश्यूज आते हैं प्लान को चेंज कर दिया जाता है, फ्लेक्सिबल रखा जाता है, ताकि अपना मेन चीज जो है वो विजन तक पहुंचना है, ताकि विजन को जो है वो अचीव किया जा सके। एक एग्जांपल ले लेते हैं फूड कंपनी की, कि फूड कंपनी जो है वो अपनी सेफ्टी को जो है इम्प्रूव करना चाहती है। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एक गोल सेट नहीं करेंगे कि हाँ एक गोल तो सेट करना जरूरी है, विजन बनाना जरूरी है, उसके ऊपर क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक एक्शंस लेंगे। स्पेसिफिक एक्शन कैसे होंगे कि वो इंश्योर करेंगे कि फूड की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, फ्रिज में जहाँ पे उसको स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर सेट हो, वो क्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाएंगे तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए। अब ये जो पूरी कन्वर्सेशन हमने की है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। विजन एंड गोल, सबसे पहले जो है वो विजन और गोल सेट किया जाता है, किन की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बाद डिटेल प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग को देखा जाता है, स्पेसिफिक स्पेक्ट्स लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, रेगुलर रिव्यू किया जाता है। उन प्लान को रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक किया जा रहा होता है, ताकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है उसको अचीव किया जा सके। ये मेथड जो है इंटीग्रेट करता है स्ट्रेटजी को डेली ऑपरेशंस के साथ और इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि तमाम एक्शन जो लिए जा रहे हैं उनको सपोर्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखें मैंने किया क्या है, कि सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर इतना लंबा चैप्टर लिखा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ किए हैं, तो मैंने सिंपल सा क्या किया है आपके लिए, यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये नोट्स ओपन हो जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है और वीयू एक्सपर्ट टीचिंग के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप सिंपली ईमेल कर दें तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो एडमिन को ईमेल कर दें, तो मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा। हम चेक कर लेते हैं, हमारा माइक काम कर रहा है जी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है रूल्स इन इम्प्लीमेंटिंग अ क्वालिटी स्ट्रेटेजी। सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड द फर्को ईच हैव अ क्रिटिकल रोल इन प्ले इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस।
इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के अंदर सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और वर्कफोर्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें उसमें क्या होता है कि सीनियर लेवल पे मैनेजमेंट होती है, उसके बाद मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट होती है और उसके बाद नीचे जो है वो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। एक किसी भी एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। तो ये तीनों लोगों का या तीनों डिपार्टमेंट का या तीनों टीम्स का काम करना जरूरी है ताकि एक स्ट्रेटेजी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। अब हम वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इससे मुराद क्या है। अब सीनियर मैनेजमेंट को सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं हम। अब देखें सीनियर मैनेजमेंट रोल इन क्वालिटी मैनेजमेंट के सीनियर मैनेजमेंट का क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर रोल क्या होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फोकस ऑन कस्टमर, इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन मीट कस्टमर नीड, यानी कि इस चीज को मेक श्योर करती है सीनियर मैनेजमेंट के कस्टमर की जो नीड्स है वो पूरी हो रही हो। प्रमोट वैल्यू, स्प्रेड द कंपनीज मिशन विजन एंड वैल्यूज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा सीनियर मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि कंपनीज के मिशन को, विजन को और वैल्यूज को जो है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फैलाया जा सके, उस पे इम्प्लीमेंटेशन की जा सके, सब लोगों को पता हो, सब उस पे अमल कर रहे हो। अब वैल्यू से मुराद क्या होता है कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप ले लें, कि आप इसको अपना काम समझ के करें, रिस्पेक्ट ले लें और दूसरी चीज़ें ले लें। ये सारी चीज़ें जो है वैल्यू सेट की जाती हैं कि आपने जो है वो बड़ों की इज्जत करनी है और अपने काम से मोहब्बत करनी है, अपने काम को आपने गलत नहीं करना। ये सारी वैल्यूज जो है वो सेट की जाती हैं। आइडेंटिफाई, इम्प्रूव, फाइंड की प्रोसेस नीडिंग इम्प्रूवमेंट एंड एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली। इस चीज को देखना सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो रिसोर्सेज हैं नीचे, जिस बंदे को काम करने के लिए जो प्रॉपर टूल्स चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो उसको मिले। रिव्यू एंड रिमूव बैरियर, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एलिमिनेट ऑब्स्टिकल टू इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि अब ये क्या कर रहे होते हैं कि मॉनिटर कर रहे होते हैं पूरी प्रोग्रेस को, कि जो विजन सेट किया है और उसके हिसाब से जो प्लान बनाया है, जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या हो रही है। अगर कोई मसले मसाइल किसी जगह पे आ रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करते हैं और उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसकी वजह से जो मसला है वो अब खत्म हो गया। Enhance process, continuously improvement process including strategic planning and use quality tool for problem solving। यानी कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की जाती है, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो कंटिन्यूसली प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी बना दी, प्लान बना दिया, नीचे दे दिया, उस पर काम हो रहा है, नहीं। उसको थोपते नहीं है अपने डिसीजन को, उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं करते, बल्कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव किए जाते हैं। अब कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि कस्टमर पे फोकस करते हैं और उसके बाद वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, आइडेंटिफाई, इम्प्रूव, ये सारे स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो कर रहे होते हैं। अब एक हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अब उसको देखते हुए आपको ये बातें जो ऊपर मैंने की हैं वो बिल्कुल और क्लियर समझ में आ जाएंगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। या senior manager at a car company ensure the design process meet customer safety standard, allocate budget for improvement, review progress regularly, remove issues in the design process and demonstrate effective problem solving। अब एक मिसाल ले लें कि एक सीनियर मैनेजर है एक कार कंपनी में जिसकी ड्यूटी जो है वो डिज़ाइन प्रोसेस को देखना है। अब वो डिज़ाइन प्रोसेस को बनाते हुए इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि ये जो है कस्टमर की तमाम सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है उनको पूरा करता हो, और जो बजट्स हो वो बजट एलोकेट करें इंप्रूवमेंट के लिए, उस प्रोसेस को रेगुलरली चेक करें, अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं डिजाइन प्रोसेस के अंदर उनको हटाए और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इस चीज को डेमोस्ट्रेट करें। आई थिंक को सीनियर मैनेजमेंट का रोल जो है यहाँ पर इस एग्जाम्पल से और एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आप ये देखें, आपको रट्टे मारने नहीं होते हैं, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रही होती है, क्या उनकी वर्किंग होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, होशिन प्लानिंग क्या होती है, सारी चीज़ें क्या होती हैं। आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, आपने रट्टे नहीं मारने होते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर इंप्लीमेंट करें और उसके बाद आप देखें, आप इंशाल्लाह ये नहीं भूलेंगे। मिडिल मैनेजमेंट के टॉपिक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। टू टर्न मिडिल मैनेजर इनटू इफेक्टिव चेंज एजेंट, फॉलो दिस स्टेप। एक मिडिल मैनेजमेंट मैनेजर्स को इफेक्टिव चेंज एजेंट्स के ऊपर, यानी कि वो इफेक्टिव एजेंट बन जाएं और चेंज जो है वो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। इस प्रोसेस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है, एम्पावरमेंट। गिव मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग गोल्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आपने अपने मिडिल मैनेजर को जो है उसको एम्पावर करना है, ताकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि ये गोल आपने अचीव करना है। इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए आप जो स्टेप ले सकते हैं वो हमसे कम्युनिकेट करें और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उन स्टेप्स को लेने को। शेयर्ड विजन, क्रिएट अ विजन ऑफ एक्सीलेंट, डिफाइन की परफॉर्मेंस एरिया, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सीनियर मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि मिडिल मैनेजमेंट को ये विजन जो है कम्युनिकेट करें, उनको बताएं कि ये एक्सीलेंट विजन है, इसके ऊपर की परफॉर्मेंस आपकी कौन कौन सी आएंगी, किस तरीके से आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकते हैं। न्यू रूल्स ब्रेक डाउन हाउ बैरियर इनकरेज टीम वर्क, you would interlocking accountability where manager accountable to each other and team representation where manager accurately convey team decision to others। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ब्रेक डाउन कर दें बैरियर्स को, कि भाई आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना, आप ब्रेक डाउन कर दें, जो मसले मसाइल होते हैं उनको खत्म कर दें और टीम वर्क को प्रमोट करें कि हर किसी ने एज अ टीम बन के काम करना है।
इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी करते हैं। इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि जो बंदा जो काम कर रहा हो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी ले, ठीक है। मैनेजर जो है वो एक दूसरे के ऊपर अकाउंटेबल हो। अगर एक प्रोसेस एक तरफ से डिजाइन प्रोसेस से अगर कोई मिस्टेक गई है तो अगला जो प्रोसेस है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो उसके ऊपर पार्ट्स लगा रहा है, उसको लगाने में मसला हो रहा है, तो डिजाइन वाला जो है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, और जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट वाला है जो उसके ऊपर पार्ट्स लगा रहा है उसको क्या मसला आ रहा है वो उसे कम्युनिकेट करे, और दोनों कम्युनिकेट करके अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव करें। इस तरीके से जो है वो काम होता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इम्प्लीमेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट टू एनहेंस प्रोसेस एंड सिस्टम। एक ऑनगोइंग प्रोसेस सिस्टम इंप्लीमेंट करें जिससे जो है वो प्रोसेस और सिस्टम के तहत जो है इंप्रूवमेंट होते रहे। डेवलप टैलेंट, आइडेंटिफाई नर्चर फ्यूचर लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जिसमें लगता है कि लीडरशिप स्किल है उनको ऊपर लेकर आए। एग्जाम्पल, एक रिटेल कंपनी की एग्जाम्पल लेते हैं। मिडिल मैनेजर गिवन द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड आर ट्रेन टू वर्क टुगेदर ऑन शेयर्ड लेआउट इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि एक रिटेल कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं। रिटेल कंपनी क्या होती है, वो अपने पास बहुत सा मटेरियल स्टोर करती रहती है और उसको सेल करती है। अब यहाँ पे मिडिल मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट खुद करें। उनको ट्रेन किया गया है कि वो स्टोर जहाँ पे चीजें स्टोर होती हैं उनके लेआउट को इम्प्रूव करते हैं। दे रेगुलर जो इससे क्या होता है कि वो रेगुलरली आइडियाज दे रहे होते हैं, रेगुलरली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, और हर कोई जो है अलाइन होता है कंपनी के गोल के साथ और कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। दिस अप्रोच नॉट ओनली इम्प्रूव द स्टोर परफॉर्मेंस बट आल्सो प्रिपेयर मैनेजर फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल। अब इससे ये होता है कि ये ना सिर्फ स्टोर की परफॉर्मेंस को ठीक करते हैं बल्कि आपको फ्यूचर लीडरशिप की जो है मिडिल मैनेजर को ये भी दे रहे होते हैं कि मुस्तकबिल में आके वो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ रूल हो जाए। अब यहाँ पे हम अपनी आखिरी देख लेते हैं द वर्कफोर्स के ऊपर। द वर्कफोर्स मस्ट डेवलप ओनरशिप फॉर द क्वालिटी प्रोसेस। ओनरशिप एंड इंप्रूवमेंट गिव एम्प्लॉयर राइट टू हैव अ वॉइस इन डिसाइडिंग व्हाट नीड टू बी डन एंड हाउ इट डू बी डन। अब यहाँ पे जो वर्कफोर्स है वो काम कर रही होती है, तो आपने क्या करना है, उनको ओनरशिप देनी है क्वालिटी प्रोसेस की कि ये जो प्रोडक्ट आपने निकालना है इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, मैनेजर और सीनियर मैनेजर उनसे क्या कहेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, किस तरीके से अच्छी हो सकती है, प्रोसेस कैसे आसान हो सकता है, आपको प्रोसेस में कैसे आसानी हो सकती है, आप वो चीज़ हमसे कम्युनिकेट करें, आप हम आपकी 100% हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा कि ऑनरशिप फील होगी। जो वर्कर नीचे खड़े होकर काम कर रहा है वो आपको बताएगा कि भाई वो अपनी वॉइस रेज करेगा कि किस तरीके से ये काम होना चाहिए, किस तरीके से अच्छा हो सकता है, किस तरीके से इसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है। तो जब आप एम्पावर करते हैं अपनी वर्कफोर्स को तो वो आपसे कम्युनिकेट करती है, और एट द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होता है। अब उसमें किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं या ये वाली आदत अपने वर्कफोर्स के अंदर कैसे ला सकते हैं, आप उनको ट्रेनिंग दें, रिकॉग्निशन करें, बेटर कम्युनिकेशन करें। आर द की सक्सेस फैक्टर फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप इन द वर्कफोर्स। आप अपनी वर्कफोर्स को जब ट्रेनिंग देंगे, जब वो अच्छा काम करेंगे, उनको रिकॉग्निशन देंगे, उनको अवार्ड्स देंगे, तो क्या होगा, और बेटर कम्युनिकेशन, यानी कि वर्कफोर्स को ऑनरशिप देने के लिए कि वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट में अपना रोल प्ले करें, आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दूसरा, जहाँ वो अच्छा काम करें उनको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। तीसरा, उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अगर आप ये तीनों चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो ये सक्सेस फैक्टर हैं कि इस चीज़ के कि ओनरशिप जो है वो वर्कफोर्स फ़ील करेगी और आपके लिए अच्छा काम करेगी। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है, और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ द रूल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स। यानी कि ये दोनों 5 नंबर्स के सवाल आ सकते हैं, और पिछले तो 3-4 लेक्चर पढ़े हैं उसका निचोड़ इस लेक्चर के अंदर है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।